कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में हुए फर्जीवाड़े के बाद अब फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर कोरोना मुआवजा लेने का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर कोविड-19 के पोर्टल पे एक ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली है जहां एक कोरोना संक्रमित हुई महिला का नाम कोरोना से मृत हुए लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। मृत लोगों की लिस्ट में महिला का नाम देखकर जब मुजफ्फरपुर प्रखंड कार्यालय ने मुआवजे के लिए महिला को कॉल किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुसहरी प्रखंड के वाल्मीकि कॉलोनी झिटकहिया की रहने वाली इस महिला का नाम मंजू देवी है। महिला को सही सलामत देखकर आपदा प्रबंधन विभाग ने मृतक सूची की पड़ताल शुरू की, जिसमें ये साफ हो गया कि मंजू देवी केवल कोरोना से संक्रमित हुई थी, एसकेएमसीएच में भर्ती नहीं हुई। घर पर इलाज कराने के बाद ही वो ठीक हो गई थी। इसके लिए जानकारी भी उन्होंने सीओ मुशहरी को उपलब्ध करा दी है। हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने जब मंजू देवी से बात की तो उनके पति रिटायर्ड बैंक कर्मी ने पूरी बात बताई। जी हेलो। जी नमस्कार, मणिभूषण बोल रहे सर। जी उस लिस्ट में कितना बता रहे थे अपना नंबर? 61। तो किस माध्यम से आपको जानकारी हुई? ब्लॉक के माध्यम से, ब्लॉक के स्टाफ की हम अंचल अधिकारी के ऑफिस से बोल रहे हैं। तो आप जी अपना मृत्यु प्रमाण पत्र ला करके और चेक ले जाइए। जी तो हम कहे कि किस चीज़ का भाई चेक? तो इसे उनका डेथ हो गया है, डेथ हो गया था, तो उसी के एवज में जो है सो अनुकंपा राशि बनी हुई है। हम जी कहे कि वो मरी ही नहीं है तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? जी हाँ, वैसे तो कोविड में पॉजिटिव आई थी, हम टेस्ट कराने के लिए एसकेएमसीएच में गए हुए थे, जी तो उसमें पॉजिटिव था, तो इलाज के बाद जो है सो ठीक हो गई। तो एसकेएमसीएच में भर्ती भी हुई थी क्या? ना भर्ती उर्ती कुछ नहीं, सीधे घर टेस्ट करवाने की, बुखार वगैरह सेकेंड वेव चल रहा था जी ना, जी 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 उसी में गए हुए थे। और जब सेकेंड वेव में नहीं हुआ हाँ, और वो और इसके पांचवा महीना में हुआ था। जी तो लिखित हाँ में फिर ब्लॉक को दे दिए? हाँ, ब्लॉक को दिए हुए हैं उसमें, क्या क्या लिखे थे उसमें? और उसमें हम भेज देते हैं आपको। जी हाँ, तो भेज देते हैं उसमें। हमको कहा गया कि एक आपको इस तरह का एक ठो लिख करके दे दीजिए। हम कहे कि ठीक है, जी हम भेज देते हैं आपको, और क्योंकि अभी हम तो आप लोग दोनों आदमी कहाँ हैं? हम तो अभी मुंबई में हैं। जी हाँ दोनों आदमी वही हैं। हाँ, दोनों आदमी वहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। व्हाट्सअप किया जाए। ठीक है, ओके। मामला साफ होने के बाद जब हमारे संवाददाता ने सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा से इस संबंध में बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोविड से हुए मृत व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजा देना शुरू कर दिया और ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी कुछ गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें उस व्यक्ति को कोरोना हुआ था, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ऐसे में जब अंचल की टीम उनके पास गई, उनसे बात की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा और लिखित में अंचल अधिकारी और कार्यालय को सूचित किया है कि मैं मृत नहीं हूँ। हमारे साथ सिविल सर्जन है, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला है। ये मृतकों की सूची हम लोगों ने पोर्टल से ली थी। पोर्टल में जो इसका कोविड आईडी का चढ़ा हुआ है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी एंट्री किया हुआ है, और ये जो है डेथ का एंट्री करना था उस संस्थान को जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है। तो ये एसकेएमसीएच का मामला था जहाँ से कि एंट्री किया गया है, और हम लोगों ने देखा उसका डेथ सर्टिफिकेट भी है, उसमें आपका कोविड पोर्टल का आईडी भी है पॉजिटिव होने का। तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर हम लोगों की 3 सदस्यीय टीम ने जांच करके लिस्ट भेजी, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका संदेह रहता है। इसलिए भुगतान मैंने जो पत्र भेजा था भुगतान के लिए आपदा विभाग को, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भुगतान भौतिक सत्यापन के बाद ही किया जाए। आप लोगों ने जो लिस्ट भेजा था राज्य स्वास्थ्य समिति को, तो उस लिस्ट में आखिर कहाँ से इनका नाम आपके पास आया जो इस लिस्ट में सम्मिलित? ये सारा पोर्टल में जो है जिस संस्थान में डेथ हुआ, चाहे एसकेएमसीएच में हो या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ हो, तो उन्हीं का ये काम था कि उसमें पोर्टल में जो डेथ है उसको वो लोग अपलोड करते थे। तो अपलोडिंग उसी स्तर से हुआ था, और हमारे पास जो लिस्ट आया उसमें डेथ पोर्टल पर उसका डेट ऑफ डेथ भी लिखा हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट भी है, और कोविड पोर्टल का आईडी भी है। तो उसको हम लोगों ने जांच करके कि सारा चीज़ इसका उपलब्ध था, उन्हीं का लिस्ट जो है यहाँ से भेजा गया था। ऐसा तो और नाम भी हो सकता है सर। इसलिए मैंने कहा था कि भुगतान करने के पूर्व सभी लोगों का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए कि वे वास्तव में मृत हैं या नहीं। और इसी जांच के क्रम में 2 व्यक्ति ऐसे पाए गए जो कि मृत नहीं थे, लेकिन उस लिस्ट में उनका नाम था।
और उनका भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए कहीं किसी फर्जीवाड़े की बात नहीं है, कहीं न कहीं मानवीय चूक है, जिसने कि चाहे उस संस्थान के द्वारा हुई हो कि गलत नाम चढ़ा दिया गया हो और जांच में वो। तो ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली थी, उसी आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति को रिपोर्ट भेजी गई थी। लेकिन भुगतान से पूर्व जब उन लोगों को अंचल कार्यालय की टीम संपर्क की तो पता चला कि मुजफ्फरपुर जिले में 2 लोग जीवित हैं, उनका कोविड से मरने वालों की लिस्ट में नाम है। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अब तक ऐसे 2 मामलों की पुष्टि की है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुआवजे के भुगतान से पहले पूरी जांच की जाती है। कोई ऐसा मुआवजा का नहीं है जो किसी भी गलत व्यक्ति को दिया गया है। लिस्ट में कोई नाम हो सकते हैं, लेकिन मुआवजा जो भी दिया जाता है पूरी तरह से छानबीन और जांच पड़ताल करके दिया जाता है। तो इस तरह का कोई प्रकरण नहीं है जिसमें किसी भी गलत व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए। राज्य स्वास्थ्य समिति से जो लिस्ट आई उस लिस्ट में उसका नाम है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी मुआवजा दिया जाता है वो पूरी तरह से वेरिफिकेशन के पश्चात दिया जाता है। वेरिफिकेशन कराने के दौरान नए तथ्य सामने आ सकते हैं। कई बार स्थितियाँ आती हैं कि लोगों के बीच भी डिस्प्यूट होता है कि किसे मुआवजा दिया जाना है, तो इस सारी चीज़ों को पहले हम लोग वेरीफाई कराते हैं, उसी के बाद मुआवजा दिया जाता है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर जिले में पूर्व में कोरोना टेस्टिंग में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इसके अलावा सरकारी एंटीजन टेस्टिंग किट की ब्लैक मार्केटिंग और अब जीवित व्यक्ति का मृतक मुआवजे लिस्ट में नाम से जुड़ना नया फर्जीवाड़ा है। ऐसे में यदि सरकार अलर्ट नहीं हुई तो जिले के कारनामे सरकार की लुटिया डुबोकर ही मानेगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।